नमस्कार। जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की चयन परीक्षा हो रही है, उसमें एनआईओएस डीएलएड मान्य है या नहीं है, इस पेपर की कटिंग से हम जानेंगे कि किस तरह से एनआईओएस पे डीएलएड के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह वैलिड है या नहीं है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यह कटिंग बिहार जो पटना में बिहार की राजधानी जो है वहाँ की न्यूज़ है और ये 29 जनवरी 2025 अभी रिसेंट जो है उसी का पेपर है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड को एनसीटी ने किया है वैध और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और यह पूरी तरह से वैध है। आप इस पेपर की कटिंग में देख सकते हैं। मैं आगे भी आपको इस पेपर की कटिंग में पढ़ के बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इस पेपर में साफ दिया हुआ है कि जिन्होंने भी एनआईओएस से डीएलएड किया है या जिनका भी 18 माह का कोर्स हुआ है वो पूरी तरह से वैध है। आप बेफिक्र होकर वर्ग 3 का फॉर्म भरें और साथ ही आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दें, क्योंकि जब एनसीटी का फैसला है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो यह जो है आप देख सकते हो इस पेपर में। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ एनआईओएस ने साफ कहा है कि यह गवर्नमेंट जो नौकरियां है उसमें भी पूरी तरह से वैध किया जाए। तो जो बीपीएससी है जो बिहार में जो होती है, बिहार में जो चयन परीक्षा होती है, शिक्षक चयन परीक्षा हुई थी बीपीएससी में, तो वहाँ पर भी इसको वैलिड किया गया और वहाँ पर भी कैंडिडेट जो थे उन्होंने इसमें शामिल होकर के चयन में लिया। लेकिन उत्तराखंड में इसको अमान्य कर दिया था, लेकिन उत्तराखंड में भी बाद में इसको मान्य कर दिया गया और वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है एनआईओएस के डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को बाद में वैलिड किया गया। यहाँ पर जो एक कटिंग दी हुई है, इस कटिंग में इसका थोड़ा सा बड़ा रूप में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है एनआईओएस के जो डीएलएड है वो वैलिड किया गया। आइए देखते हैं हम। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे स्किप करूँगा कि किस तरह से इसमें लिखा हुआ है, इस कटिंग में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं हम। अब 18 महीने की डीएलएड की डिग्री वाले कर सकेंगे आवेदन। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ये ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको वैलिड किया, क्योंकि बिहार वाले जो छात्र थे उन्होंने इस पर जो है वो केस लगाया था और वो केस जीत गए हैं। और आज भी अपने एमपी में भी, आज भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए और नौकरियां भी कर रहे हैं गवर्नमेंट में। तो हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये एनसीटी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। इसका मैं बड़ा आपको रूप करके दिखाता हूँ। इसमें साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एनसीटी ने पत्र जारी किया है। एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आरटी एक्ट संशोधित के तहत सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 माह की इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए एनआईओएस द्वारा ओडीएल मोड के स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम सत्र 2017 से 2019 में चलाया गया था, जिसे एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। परंतु उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों के संदर्भ में 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कारण एनआईओएस डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। पुनः उत्तराखंड में विश्वनाथ एवं अन्य के द्वारा रिव्यू पिटीशन 2024 में डायरी नंबर 4961/2024 सिविल अपील 7873/2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों प्राप्त किए गए 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थानों में नौकरी तथा प्रोन्नति में पूरी तरह वैध और मान्य है और यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि में ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
केवीएस को पत्र भी जारी किया गया है, मतलब ये पूरी तरह से वैध है। एनसीटी ने खुद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों को बोला है।